कंप्यूटर डिपार्टमेंट का मॉडल है पहला, जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसमें मेनली दो पार्ट्स आते हैं, एक है सैटेलाइट और एक ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन में होता है रिसीवर, ट्रांसफार्मर, एंटीनास, और सैटेलाइट में होता है रिसीवर, ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर्स। जब भी कोई डिजिटल डिवाइस किसी भी अलग रीजन में कुछ डाटा रिक्वेस्ट करता है, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का ट्राई करता है, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाता है वो नियरेस्ट ग्राउंड स्टेशन को जाता है। वो ग्राउंड स्टेशन सिग्नल को रिसीव करता है, उसको फिर आगे सैटेलाइट तक ट्रांसमिट करता है। सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करता है, अगर वो सिग्नल वीक है तो उसको एम्पलीफाई करता है, और जिस रीजन में उसने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का रिक्वेस्ट भेजा है, उस रीजन में सपोज यहाँ पे दूसरा ग्राउंड स्टेशन है, तो उस रीजन में उसका ग्राउंड स्टेशन को जो सिग्नल आए हैं वो रिट्रांसमिट करता है। ओके, ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का मॉडल है। इसमें हमने थोड़ा कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये नेक्स्ट मॉडल है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ये हर एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉलो होता है, सेम मॉडल फॉलो होता है। कोई भी एप्लीकेशन ले लो आप ऑनलाइन जो है, इसमें होता है क्लाइंट होता है, दूसरा क्लाइंट होता है, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, एक डाटाबेस सर्वर होता है। एप्लीकेशन सर्वर और डाटाबेस सर्वर मिला के डाटा सेंटर बनता है। जो भी रिक्वेस्ट अपन करते हैं, सबसे पहले जाता है एप्लीकेशन सर्वर, उसके बाद जाता है डाटाबेस सर्वर। डाटाबेस सर्वर एप्लीकेशन को सक्सेस और फेल्योर देता है, वही आगे में अपने को क्लाइंट को कन्वे होता है। सेम टाइम दूसरा क्लाइंट डाटा का रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी एप्लीकेशन सर्वर जाता है, डाटाबेस में चेक होता है, अगर डाटा है तो सक्सेसफुली एप्लीकेशन सर्वर को दिया जाता है और वो आगे क्लाइंट को कन्वे कर दिया जाता है। तो ये कॉमन आर्किटेक्चर है हर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का। एक मिनट सुनो मैडम, एक्सप्लेनेशन करवा लेते हैं। हाथ में ले सकते हैं ना। हेलो, हम करने वाले वाटर डिस्टिलेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंटेनर कोल्ड वाटर ट्रे लिया हुआ है, कोल्ड वाटर ट्रे लिया हुआ है, जिसके थ्रू पे ये जो वाटर होता है वो क्या होता है, आपका डिस्टिल होता है और हमें क्या मिलता है, प्योर वाटर मिलता है, जो कि जिसका यूज एप्लीकेशन जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं या फिर केमिस्ट्री लैब में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा सेटअप है वो है हमारा एसिटिलीन गैस बनाना। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, कैल्शियम कार्बाइड लिया है, उसके अंदर वाटर मिक्स किया है, जिसकी वजह से रिएक्शंस होगा और यहाँ से आपकी एसिटिलीन गैस निकलेगी, जो कि काफी हाईली फ्लेमेबल होता है। जैसे इसके अंदर हम आग लगाएंगे तुरंत ये क्या होगा, ये जल जाएगी। सेकेंड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है साइंस विद फंस। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, ब्लैक सीड लिया है, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, कुछ भी विजिबल नहीं है। जैसे हम इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल की आयोडीन हमने क्या किया, इसके अंदर डिप किया, अभी ये क्या हो गया, ओके चलेगा, अभी ये क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर जो अल्कोहल डाला था वो क्या था, मोर वोलेटाइल्स होता है, तुरंत वोलेटाइल हो जाता है और ये डिसअपेयर हो जाता है। जैसे आयोडीन सोल्यूशन डाला है तो ये अपीयर हो गया, जिसका यूज जनरली जो भी हिडन सीक्रेट कम्युनिकेशंस में यूज किया जाता है। थर्ड जो हमारा मॉडल है वो है हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, जैसे कि व्हीकल्स है, आपका जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, उससे जो भी लाइक स्मोक वगैरह निकलता है, काफी डेंजरस हार्मफुल गैसेस होती है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने एक सेटअप क्रिएट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने प्यूरिफिकेशन टैंक लगा, जिसकी वजह से जो भी गैसेस हार्मफुल होगा उसको क्या करेगा, ये प्योर करेगा, यहाँ से हमें क्लीन एयर पास होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, कार्बन प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे हमने क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो भी स्मोक रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे उसको कौन ट्रैप करेगा, कार्बन ऑब्जर्वर ट्रैप करेगा, और यहाँ से हमें क्या निकलेगा, क्लीन एयर पास होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, आप देख सकते हैं स्टार्टअप, लाइक इसके क्या क्या रीजन है ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए, वो फैक्ट यहाँ पे बताया गया हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं यहाँ पे जवाहरलाल नवोदय विद्यालय से बात कर रही हूँ, सुरेंद्र नगर। ये मेरा फर्स्ट मॉडल है बजर वायर गेम, यानी कि यहाँ पे मैंने एक बैटरी और बजर स्टार्ट किया और यहाँ पे स्विच है, यानी कि इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे जो हमारे पास वायर है, अगर इसको टच करेंगे तो बजर बजने लगेगा, दैट्स इट। उसके बाद है मेरा यहाँ पे पानी है, पानी से ये है हमारे पास एनर्जी, ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो वर्क एनर्जी है, उसके बाद हमको प्रोवाइड होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद आते हैं हम सिंपल प्लेन विथ इंक्लाइन, यानी कि यहाँ पे भी सिंपल मैकेनिक्स है, यानी कि यहाँ पे कि फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर सकता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वर्क हो सकता है और ग्रेविटी के साथ भी वर्क हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम अर्थ सैटेलाइट, यानी कि रिवॉल्व सैटेलाइट, अर्थ के बाहर बहुत सारे सैटेलाइट अभी यहाँ पे इसरो, नासा, बहुत सारी जैसे रिसर्च सेंटर है, वो अभी सैटेलाइट पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक स्ट्रीट यूजिंग सेंसर, यानी कि यहाँ से कोई कार जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये सेंसर क्या है भाई, ये प्रोवाइड होगा।
उसके बाद आता है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में अगर कोई ट्रेन जा रही है तो वहां पे रुकी है तो रेड लाइट बताएगी, चल रही है तो ग्रीन लाइट बताएगी। और उसके बाद हमको सेंसर की हेल्प से पता चल जाएगा कि अगर कोई इंसान है तो यानी कि उसकी जान ना ले सके। That's it. ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो बच्चों के द्वारा बनाया गया है। इसमें विभिन्न पार्टियों के नाम दर्शाए गए हैं, नोटा भी इसमें अवेलेबल है। बच्चे ने बनाया, बहुत अच्छा मॉडल है। आगे चलते हैं तो इस तरफ हम देखते हैं तो वंश चार्ट के बारे में जितने भी भारत में जो शासक वर्ग रहे हैं उनको वृक्ष वंश प्रतिरूप के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है, हिस्ट्री का है। आगे फिर चलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। बच्चे ने बहुत अच्छे प्रयास के माध्यम से इसमें ज्योति खेत के साक्ष्यों को बताने का प्रयास किया है। ऊपरी नगर, महान स्नानगर, इसको एक व्यवस्थित प्रारूप देने का प्रयास बच्चे के द्वारा किया गया है। फिर आगे हम चलते हैं इस तरफ तो इतिहास का जो मॉडल हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसमें भारत के विभिन्न स्तंभ जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है इस तरफ, जिसमें धर्मगंज पुस्तकालय को बच्चे के द्वारा दिखाया गया है। प्रिंस प्रजापति के द्वारा बनाया गया ये मॉडल है। फिर हम देखते हैं इस तरफ तो सांची का स्तूप है जो एक बौद्ध धर्म कला शैली का उदाहरण है। फिर हम आगे देखते हैं हम्पी का बाजार आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ। फिर आगे वाले मॉडल में हम देखते हैं तो एक प्रसिद्ध लाल किला जो एक भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसमें ये पिनाक के द्वारा बनाया गया एक जो है एक अच्छा सा मॉडल है। लाल किले को अच्छे से हूबहू दर्शाया गया है छोटा प्रतिरूप के रूप में। फिर हम आगे देखते हैं तो श्रद्धा के द्वारा बनाया गया ये मॉडल है। इसमें मीनाक्षी मंदिर जो है चेन्नई वाला, मदुरई वाला, उसको इसने प्रेजेंट किया है और गोपुरम और द्रविड़ कला शैली को एक बहुत अच्छे नमूने के साथ में इसने मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं ज्योग्राफी के मॉडल की तरफ तो यहाँ पे मानसी और दिशा के द्वारा ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि भारत का हिमालय जो निर्माण है, भारत में जो हिमालय का निर्माण है वो काफी वर्षों, करोड़ों वर्षों पहले हुआ था कि भारत दक्षिणी ध्रुव से वापस उत्तर की ओर खिसकते हुए जो यूरेशियन प्लेट से टकरा के हिमालय की उत्पत्ति होती है उसको एक वैसा दर्शाने का एक बेहतरीन प्रयास इनके द्वारा, बच्चों के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं तो मानसी के द्वारा बनाया गया ये मॉडल है। इसमें सौरमंडल और सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी को इसने बनाने का एक अच्छा प्रयास किया है। फिर आगे हम देखते हैं हितिक्षा और ज्ञानी के द्वारा बनाया गया एक मॉडल है इंडियन फिजिकल मैप। इसमें जो फिजिकल मैप है जिसमें गंगा यमुना का मैदान दे रखा है और हिमालय को दे रखा है। फिर हम प्रायद्वीप पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और इसमें फिजिकल मैप जिसको माध्यम से बच्चों ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से भारत का जो स्ट्रक्चर वर्तमान में जो संरचना है, जो भौतिक डिवीजन कर रखा है, वो दर्शाने का प्रयास किया गया।